क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री एरिना, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 11 का 5th नंबर। ये न्यूमेरिकल है। येलो लाइट emitted from a sodium lamp has a wavelength 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number. हमें इसमें दो चीज़ निकालना है, एक फ्रीक्वेंसी निकालना है और एक वेव नंबर निकालना है। गिवन है हमारे पास वेवलेंथ, तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। C इक्वल्स नू लैम्डा। C वेलोसिटी हो गया या स्पीड ऑफ लाइट हो गया, नू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। अब हमारे पास यहाँ गिवन क्या है? गिवन है लैम्डा इक्वल्स 580 नैनोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आएगा 580 इंटू नैनो के लिए हम लोग जानते हैं कि 10 का पावर -9 होगा, तो ये 10 टू द पावर -9 मीटर हो जाएगा। C का वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, पर C स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो लाइट भी का स्पीड हम यहाँ लिख लें, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है नू, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला हमारा है वो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको अरेंज करेंगे। जब इसको अरेंज करेंगे तो नू इक्वल्स हो जाएगा C बाई लैम्डा। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, उसको हम लोग यहाँ यूज करें तो नू इक्वल्स हो गया C का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम लोग यूनिट नहीं डालेंगे। लैम्डा का वैल्यू है 580 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 580 से 3 को डिवाइड कर देंगे हम, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.00517 इंटू 10 का पावर ऊपर 8 है, और जब डिवीजन होगा तो डिवीजन में हम जानते हैं कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 8 माइनस 9, ठीक है, इक्वल्स 0.00517 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 8 और यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो वो प्लस हो गया, 8 + 9 इक्वल्स 0.00517 इंटू 10 का पावर 17। अब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले बस एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 5.17। इस डेसिमल को हम शिफ्ट कर दिए यहाँ से यहाँ पर, तो इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किए, इसके कारण 10 का पावर हो गया 1 2 3। राइट साइड इसको हम शिफ्ट किए हैं तो यहाँ पर माइनस में आएगा, -3 इंटू
10 to the power 17 equals 5.17 इंटू 10 का पावर, यहाँ दोनों 10 का ही पावर है और मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है तो -3 + 7 यहाँ पर हो जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा 5.17 इंटू 10 का पावर 7 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, और ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है। यहाँ पर हम सारा स्टैंडर्ड यूनिट लिए हैं इसलिए इसका भी स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो ये हो गया 5.17 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्स। ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट का आंसर, फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब इसमें एक सेकंड एक है जो पूछ रहा है वेव नंबर। तो वेव नंबर के लिए हम लोग एक इसका जो फॉर्मूला होता है या हम जानते हैं कि जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर को हम नू पर बार देकर लिखते हैं। तो वेव नंबर इक्वल्स होता है 1/λ, मतलब वेव लेंथ का इन्वर्स। तो लैम्डा का वैल्यू हमें यहाँ पता है, यहाँ पर हमने इसको चेंज भी किया है। तो हम यहाँ वेव नंबर डायरेक्ट निकाल लें, तो वेव नंबर इक्वल्स हो गया 1/λ, और लैम्डा का वैल्यू है हमारा 580 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर है, और यहाँ हम इसका यूनिट नहीं देंगे। अब इस 580 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो 580 से जब 1 को हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.001724 इंटू ये जो हमारा 10 है, ये 10 का पावर जब ऊपर की तरफ जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 10 का पावर 9। अब हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है साइंटिफिक नोटेशन के लिए ज़रूरी है कि डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो बस। तो इस डेसिमल को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 1.724 इंटू, अब इस डेसिमल को हम इधर उधर शिफ्ट किए तो 1 2 3 डिजिट राइट साइड किए हैं तो यहाँ -3 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल्स 1.724 इंटू 10 का पावर, ये इंटू है तो ऐड हो जाएगा +9 इक्वल्स हो जाएगा 1.724 इंटू 10 का पावर, ये प्लस है ये माइनस है तो डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6। वेव नंबर है तो वेव नंबर का जो यूनिट होता है पर मीटर होता है, तो m टू द पावर -1, और ये हो गया इसका वेव नंबर का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इसमें 2 प्रॉब्लम्स था एक्चुअली, एक हमें फ्रीक्वेंसी एक निकालना था, एक फ्रीक्वेंसी निकालना था, और एक हमें वेव नंबर निकालना था। तो ये दोनों इसका आंसर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया और ये वेव नंबर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।